अयोध्या। फोल्डर SULG मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या, हनुमान कथा मंडप का किया शुभारंभ, कहा पाकिस्तान के दिन हुए पूरे, हनुमान जी कृपा यूं ही बरसती रहे। एंकर रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनिर्मित 5000 लोगों की क्षमता वाले हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। वहीं हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास महाराज ने सीएम योगी को चांदी का मुकुट पहनाया और गदा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी से जुड़े गद्दीनशीन और सभी पट्टियों से जुड़े संत महंतों का जिन्होंने एक एक पैसा बचा करके इस हनुमत कथा मंडप के बारे में सोचा, यह एक अच्छा कार्य है। सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ। वहीं सीएम ने पाकिस्तान को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष पाकिस्तान जी चुका है। आयु पूरी हो चुकी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के कर्म उसको ले डूबेंगे। पाकिस्तान ने निर्दोषों को मारा, हमारी सेना ने 24 के बदले 124 आतंकवादी की ढेर किए। गलती है पाकिस्तान की, पाक की धरती पर आतंकवाद पनप रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या जनपद के शहीद हुए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पर कहा, इसी अयोध्या का लाल भारत के पूर्वोत्तर में सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हुआ। मैं उन शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को नमन करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया है कि शहीद के परिजनों को 50 लाख की सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए एक स्मारक भी बनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर गद्दीनशीन महंत प्रेमदास के उत्तराधिकारी डॉक्टर महेश दास, संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास, वरिष्ठ पुजारी बाबा हेमंत दास, महंत गौरीशंकर दास, हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी बाबा संत रामदास, पहलवान मनीराम बाबा सहित हनुमानगढ़ी से जुड़े सभी संत महंत नागा साधुओं ने इस संपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्बोधन। वाइट महंत डॉक्टर महेश दास हनुमानगढ़ी गद्दी नशीन उत्तराधिकारी। वाइट पुजारी हेमंत दास महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या। वाइट महंत गौरी शंकर दास हनुमानगढ़ी अयोध्या। वाइट पुजारी राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या। उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों को निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो तो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उसकी एक निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 75 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर के जवानों पर, आज बहनों और भाइयों, ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी, जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे भारतीय सेना के,
जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व। हमारे साफा में मुकुट लगा हुआ और हमारे श्री गद्दी नसीन जी महाराज के द्वारा हमारे श्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल उनके सिर पर ताज स्थापित हो रहा साफा भेंट देंगे। सिर पर ताज स्थापित हो रहा साफा भेंट देंगे। अरे खींचो यार, अरे मना हो गया। धन्यवाद। शुभारंभ किया, क्या क्या देखिए, आज बहुत हनुमानगढ़ी श्री पंचरामानंद निर्वाणी अखाड़ा को आज बड़ा सौभाग्य का विषय था कि आज हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री से माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने हम लोगों का निवेदन स्वीकार करके और आज हमारे श्री हनुमत कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण किया और लोकार्पण करने के बाद 40 मिनट अपना हमने घड़ी देखा। 40 मिनट तक अपना वक्तव्य देने के अंतर्गत हमने देखा कि इस मंडपम की जो बड़ाई, इस मंडपम की जो खूबी है, सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम 10,000 लोग बैठ करके कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान, कोई जो है हमारी कथा भागवत प्रवचन कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनको बड़ी खुशी थी कि इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थल हनुमानगढ़ी ने तैयार कराया, ये बहुत बड़ी खुशी थी। आज देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी लोग यहाँ सम्मिलित थे, हमारे व्यापार मंडल के सभी अध्यक्ष, सभी जो भी कर पदाधिकारी थे वो सम्मिलित थे, पंडा समाज के पूरे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, हमारे बाहर के जितने मठ मंदिर के सब महान संत महान सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और इसके बाद हनुमानगढ़ी पूरा उपस्थित था ही। सारी अयोध्या की जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हनुमत मंडपम में देखने को मिला था। जी देखिए, हनुमानगढ़ी का हनुमान जी महाराज के ही अनुरूप हनुमानगढ़ी काम करता है। जैसे हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई देवता नहीं, हनुमान जी महाराज से चारों युग प्रताप तुम्हारा हर युग में किसी की चली नहीं है, अगर चली है तो केवल हनुमान जी की चली है। वैसे हनुमान जी की कृपा का अनुसरण करते हुए हनुमानगढ़ी की ही चली है, इसलिए पूरी अयोध्या जो हनुमानगढ़ी को सम्मान करती है, तो हनुमानगढ़ी पूरा अयोध्या सम्मान करती है, इसमें हम गौरव महसूस करते हैं अपने आप। हुआ हनुमान जी कृपा से राम मंदिर के बाद जो है दूसरा कार्यक्रम सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ये हनुमानगढ़ी में श्री पंचरामानंद निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम ये अच्छे संपन्न हुआ और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देने गए थे। निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे 24-25 को दिल्ली आना है और 23 को कार्यक्रम जो है शुभ मुहूर्त बनता है। उस निकाल करके समय हनुमान जी का दर्शन किए, दर्शन पूजन करके आकर के इस
कथा मंडप का उद्घाटन किया गया। बने हुए कथा मंडप बन गया। जैसे मान लीजिए पहले हनुमानगढ़ी ऊपर में भंडारा वगैरह होता था या कोई कार्यक्रम होता था तो जगह कम पड़ता था, तो हमारी पंचायती व्यवस्था ने निर्णय लिया कि कोई अच्छा चीज़ हाल बनना चाहिए, काफ़ी कमरे बनना चाहिए कि बाहर से जो संत लोग आते हैं कम से कम कोई कार्यक्रम करें और रुक सकें यहाँ पर जो है, इसलिए बन गया। ये तो 4-5 मंडल में इतना बड़ा हॉल कहीं में बना नहीं है, पहली बार ये हॉल बना हुआ है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद। 5,000 आदमी यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये 14 करोड़ से ऊपर से लागत से बना हुआ। करीब 16 रूम, अभी तो 8 रूम तैयार हो गया है, 8वां तैयार हो रहा। इसके ऊपर भी हॉल बनेगा। ये लोग जो भी अयोध्या में आते हैं भंडारा करते हैं, कथा प्रवचन करते हैं, मेरा यही सबसे निवेदन है सब लोग आए, अपना अच्छे से भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, आशीर्वाद लें, प्राप्त करें, जाएँ। मैं अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी यानी अखाड़ा के सभी पंच और पूज्य गद्दी नरसिंह जी महाराज को कोट कोट साधुवाद, आभार। जिस प्रकार से उनकी अथक प्रयास ने रंग लाया, अयोध्या में सर्वांगी विकास और पूरी दुनिया की निगाह अयोध्या के ऊपर, और अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी शुरू से ही सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए अपने आप को समर्पित किया। और राम मंदिर के लिए तो आज नहीं, 1600 से लेकर 1700 और 1949 से लेकर सभी संतों ने, नागा साधुओं ने खूब अथक प्रयास किया। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आना और इस भव्य मंडप का उद्घाटन, उनको भी साधुवाद, आभार, धन्यवाद। अब ये मंडप समाज के लिए समर्पित है और खूब अपने सभी पंचों को, सभी संतों को खूब आभार, खूब बधाई। उसका लोकार्पण किया है, क्या है ये? हनुमत कथा मंडपम अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा नवनिर्मित भवन है और इसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज से ये समस्त जनता के लिए, संतों के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए ये उपलब्ध रहेगा। क्या खासियत है? भवन लगभग 5,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसमें 5,000 व्यक्ति एनी टाइम बैठ सकते हैं और अभी तो इसमें 16 कमरे हैं और लगभग 50 कमरे और भविष्य में निर्मित होने की तैयारी में हैं। और बस ये 2 से 4 महीने में सारे कमरे तैयार हो जाएंगे। महाराज जी, क्या ये समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति कथा करना हो या किसी भी कार्यक्रम के लिए ये भवन उपलब्ध रहेगा। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए ही बात कर रहा हूँ।